Hello guys, welcome to Beyond Limits. Today we have to talk about the control flow statements in C++. Control flow statement क्या होता है C++ में, जिसका हमें ये पता चले कि ये स्टेटमेंट ऐसे चल तो रहा है, एक सीक्वेंस वाइज ना चल के वो ट्रेन करते हैं कि नहीं ये चलेगा तो फिर ये नहीं चलेगा, ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा, इसके इतनी बार चलेगा। उसमें कौन कौन सा आता है? इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स का मतलब है इफ में हम कंडीशन डालते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टेटमेंट वर्क करता है, और नहीं होती तो एल्स ब्लॉक काम करता है। फॉर लूप क्या होता है कि हमको बार बार सेम कोड को ना चलाना पड़े तो हम सीधे फॉर लूप में लगा देते हैं, तो इतने टाइम्स वो कोड अपने आप ऑटोमेटिकली रन करता है। सेम एज अ वाइल लूप में भी कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक वाइल लूप काम कर रहा होता है। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, वो भी एक इफ एल्स की तरह होता है। स्विच में क्या होता है, हम एक वेरिएबल डाल देते हैं, उसके बाद केसेस में हम उसके वैल्यूज डालते जाते हैं, सिंगल वैल्यूज, जिसके थ्रू वो चेक हो रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बगल में भी देखा हुआ, इफ एल्स में अगर फॉल्स ले आता है, फॉर लूप में हमने स्टेटमेंट बना हुआ है। अब हम बात करते हैं फंक्शन एंड सब रूटीन्स इन सी प्लस प्लस। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है कि फंक्शंस का मतलब होता है कोई ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या क्या कंसीडर होते हैं? फंक्शन नेम, फंक्शन रिटर्न टाइप और पैरामीटर। फंक्शन कॉल का मतलब होता है फंक्शन कॉल को हम सेम फंक्शन के नाम से कॉल करते हैं, जिस तरह जिस नाम से हमने फंक्शन बनाया है उसके आर्गुमेंट्स में हम उतने ही पास करते हैं जितने जरूरत है। उसका रिटर्न वैल्यू क्या होती है? कोई भी पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम जिसमें हम कुछ भी फंक्शन या कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं तो उसका एक रिटर्न टाइप होता है, जैसे इंट, फ्लोट या बाकी चीज। सब रूटीन और प्रोसीजर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई भी वैल्यू या रिटर्न नहीं कर रहे होते हमें, ये एक स्पेसिफिक एक्शन को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे मॉडिफाई करना है टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, वो काम कर रहे होते हैं। थैंक यू।